तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है या महसूस किया है कि हम सालों तक अपने अहदाफ की विजुलाइजेशन करते हैं, ड्रीम बोर्ड सजाते हैं, लेकिन हकीकत में नतीजा बिल्कुल जीरो। ये एक बहुत ही आम सी फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं बदलता? मसला हमारी लगन या मेहनत का नहीं है। मसला यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचते किस तरह हैं। हमारे रवायती तरीके में ही एक बहुत बड़ी खामी छुपी है। अब जरा इस पर गौर करें। जब हम कहते हैं ना कि मुझे उम्मीद है मुझे एक दिन नौकरी मिल जाएगी या मैं मुस्तकबिल में अमीर बनूंगा, तो असल में हम लाशऊर को क्या बता रहे हैं? हम ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ये है बनने की तवानाई, जो हमेशा इंतजार, उम्मीद और मुस्तकबिल पर जमी आती है। और सच बताएं, कल कभी आया है क्या? चूंकि कल कभी नहीं आता, इसलिए हमारी ख्वाहिशात भी हमेशा हमसे एक कदम दूर रहती हैं। इसके बिल्कुल उलट है होने की तवानाई। ये वो एहसास है जिसमें 100% यकीन होता है, जैसे काम पहले ही मुकम्मल हो चुका हो। शऊर उस चीज से तख्लीक करता है जो आप अभी हैं, उससे नहीं जो आप बाद में होंगे। जहन को मुस्तकबिल की उम्मीदों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि आप अभी इसी लम्हे अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कमी महसूस हो रही है तो वो मजीद कमी पैदा करेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ आ चुका है तो वो इसी एहसास को हकीकत में बदल देगा। अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब आप कल की किसी बात या किसी पुराने वाक़े को याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या इसमें कोई टेंशन होती है कि पता नहीं ये वाक़या होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो हो चुका है। वो एहसास मुकम्मल तौर पर यकीनी, तयशुदा और पुरसुकून होता है। कोई शक, कोई बेचैनी नहीं होती। बस यही वो ज़बरदस्त और ताकतवर एहसास है जिसे हमने अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब यहाँ हमारे जहन यानी लाशूर का एक बहुत ही हैरानकुन राज छुपा है। हमारा लाशूर एक सच्ची याद और एक बहुत ही गहराई से सोची गई तस्वुराती याद के दरमियान बिल्कुल फर्क नहीं कर पाता। ये कमाल की बात है। जब हम अपने जहन को जानबूझकर किसी चीज़ की याद देते हैं तो सारे शुकूक व शुबहात बाईपास हो जाते हैं। जहन उसे एक पक्की हकीकत मान लेता है, और जब जहन किसी चीज़ को हकीकत मान ले तो फिर बैरूनी दुनिया को उसके हिसाब से बदलना ही पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल एक जहनी टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन की तरह है। हमने मौजूदा दिन से सीधा मुस्तकबिल में जाना है। फ़र्ज़ करें 6 महीने आगे, उस मुकाम पर जहां आपका हदफ पूरा हो चुका है, और फिर वहां खड़े होकर पीछे मुड़कर अपने हाल को एक गुजरी हुई याद की तरह महसूस करना है। हम मुस्तकबिल का सिर्फ तस्वुर नहीं कर रहे, बल्कि हम मुस्तकबिल में खड़े होकर माजी को याद कर रहे हैं। इसके 3 बुनियादी कदम हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, सीधा मुस्तकबिल में उस वक्त जाएं जहां आपकी ख्वाहिश पूरी हुए अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। तकमील के ऐन वक्त पर नहीं, बल्कि इसके कुछ अरसे बाद। दूसरा, उस बाद वाले वक्त में खुद को नॉर्मल महसूस करें, जैसे ये कामयाबी अब आपकी आम जिंदगी है। और तीसरा और सबसे अहम कदम, वहां से पीछे की तरफ याद करें। मसलन अगर हदफ पैसा है तो पैसा मिलने का तस्वुर ना करें, बल्कि 3 महीने बाद की पुरसुकून जिंदगी में बैठकर उस दिन को याद करें जब आपको वो पैसा मिला था। ये चीज आपके जहन को पुख्ता यकीन दिला देती है। एक खातून महीनों तक अपने ख्वाबों के घर की विजुलाइजेशन करती रहीं, उम्मीद लगाए रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये टाइम कोलैप्स टेक्निक लगाई। उन्होंने अपने जहन को उस वक्त में पहुंचाया जहां उन्हें नए घर में शिफ्ट हुए 3 महीने गुजर चुके थे, और वहां बैठकर उन्होंने घर की चाबियां मिलने वाले दिन को बस एक पुरानी याद की तरह महसूस किया। इससे उनकी सारी बेचैनी गायब हो गई, और आप यकीन करेंगे, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर एक बिल्कुल गैर मुतवक्का विरासत से उन्हें वो सारी रकम मिल गई। महीनों की नाकामी और फिर सिर्फ 3 हफ्तों में कामयाबी, ये है इस टेक्निक का जादू। तो देखें, कायनात का एक कुदरती और कमाल का निज़ाम है। जब हमारा जहन किसी चीज़ को सच मान लेता है ना, तो हमें इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि ये कैसे होगा। वाक़यात का पुल खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। नए और ज़बरदस्त मौक़े, अचानक लोगों से मुलाकातें, हालात खुद ब खुद ऐसे सेट होते हैं कि वो आपको आपकी सोची हुई हकीकत तक ले जाते हैं। इसमें आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बस रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। एक शख्स की जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, वो शदीद परेशानी में था। ना पैसा, ना कोई राब्ते, रुकावटें ही रुकावटें। फिर उसने ये जानने की फिक्र ही छोड़ दी कि काम कैसे होगा। उसने बस अपने जहन को 1 साल आगे भेजा और वहां से अपने बिजनेस के शुरू होने के दिन को एक कामयाब याद की तरह दोहराया। और फिर क्या हुआ? कायनात ने अपना पुल बनाया। सिर्फ 6 माह के अंदर उसके एक पुराने साथी ने इन्वेस्ट कर दिया और उसे अपना पहला बड़ा क्लाइंट भी मिल गया। साबित ये हुआ कि जब हम कैसे की फिक्र छोड़ते हैं तो कायनात खुद रास्ते निकालती है। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हम इस कमाल के तरीके को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? इसकी प्रैक्टिस बहुत ही सादा और आसान है। सुबह आँख खुलते ही बिस्तर से निकलने से पहले बस 2 मिनट के लिए अपनी पूरी हो चुकी ख्वाहिश को एक याद की तरह महसूस करें। दिन के वक्त जब भी इस बारे में ख्याल आए तो मुझे उम्मीद है कहने के बजाय खुद से मुस्कुराकर कहें, मुझे याद है जब। और रात को सोने से पहले मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल में जाकर उन यादों को पूरी फीलिंग और सुकून के साथ महसूस करते हुए सो जाएं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके जहन को कमाल तरीके से ट्रेन कर देगी। इन अल्फाज की ताकत को समझें। मुझे याद है जब की बड़ी बेहतरीन और रोजमर्रा की मिसालें दी हैं। अगर कोई सेहत का मसला है तो कहें, मुझे याद है जब मेरी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया था। पैसे के लिए कहें, मुझे याद है जब वो बड़ी रकम आई थी और मैं कितना रिलैक्स हो गया था। और रिश्तों के लिए, मुझे याद है जब हमारी वो पहली कमाल की मुलाकात हुई थी। ये अल्फाज आपके जहन को सीधा एक पुरसुकून और 100% यकीनी माजी में ले जाते हैं। तो नाजरीन, हम इस जायजे को एक बहुत ही गहरे और फिक्र अंगेज सवाल पर खत्म करते हैं। सोर्स मवाद के मुताबिक शऊर की दुनिया में वक्त की कोई कैद नहीं,
माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक साथ मौजूद हैं। आप जो चाहते हैं वो इम्कानात की दुनिया में पहले से ही कहीं ना कहीं मौजूद है। जब आप ये यादें बनाते हैं तो आप झूठ नहीं बोल रहे होते, बल्कि एक मौजूद हकीकत तक पहुंच रहे होते हैं। तो जरा सोचें, इस ताकत को जानते हुए आज रात सोने से पहले आप अपने जहन में कौन सी शानदार याद तख्लीक करने वाले हैं जो कल आपकी मादी हकीकत बनेगी। इस कमाल के तरीके को जरूर आजमा कर देखें, यह वाकई जिंदगी को देखने का आपका अंदाज बदल देगा।